जब भी आप ग्रोसरी शॉप्स में जाते हो और अपने घर के लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो उस पे लिखे गए सामने के लेबल्स पढ़कर आप ये समझने लगते हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी है। लेकिन असलियत तब पता चलती है जब आप उसके पीछे लेबल को पलटा कर पढ़ते हो। सोचिए, अगर जिस चीज पे 100% नेचुरल लिखा हो वो नेचुरली ना हो, और सबसे बज़वर्ड जो आजकल ट्रेंड कर रहा है ऑर्गेनिक, क्या हर लिखी हुई चीज ऑर्गेनिक है? हर चीज पर कुछ ना कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए कंपनियां अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करने लगती है। ब्रेड के ऊपर लिखा होता है मेड विद मल्टीग्रेन। कभी आपने लेबल्स को पलटा कर पढ़ा है उसमें लिखा है क्या, उसके टॉप इंग्रेडिएंट्स क्या है? और कई बड़ी कंपनीज जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझदार हो समझने के लिए कुछ ऐसे दावे करते हैं और कुछ ऐसे मिसलीडिंग वर्ड्स लिखते हैं सामने लेबल पर, पब्लिक उसे अट्रैक्ट हो जाती है। अगर मैं कहूँ दोस्तों, जिस बिस्किट के पैकेट में लिखा हो जीरो शुगर, और मैं ये कहूँ अगर आप वो बिस्किट खाते हो तो आपका शुगर डबल नहीं ट्रिपल टाइम्स स्पाइक कर जाएगा। और जो चीज़ ऑर्गेनिक है असल में वो ऑर्गेनिक है ही नहीं। आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कंपनीज कैसे हमें मिसलीडिंग करती है और मैनिपुलेट करती है उनके प्रोडक्ट्स को बेचने पर। अगर आप हेल्थ के लिए कॉन्शियस है तो ये वीडियो पूरा देखिए। तो इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखिए और मैं आपको वीडियो के बीच में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उसके टॉप इंग्रेडिएंट्स को जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि ये आपके हेल्थ के लिए कितना नुकसानदार है या कितना फायदेमंद। सबसे पहले बात करते हैं जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, एक बज़वर्ड है जिसका नाम है ऑर्गेनिक। लोग समझते हैं जिस भी पैकेट पे ऑर्गेनिक लिखा हो तो वो 100% ऑर्गेनिक है और उसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। कंपनीज को ऑर्गेनिक का लेबल लगाने के लिए कम से कम 95% इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनिक होनी चाहिए, और बाकी 5% में आपको प्रिजर्वेटिव्स, सिंथेटिक कलर्स और ना जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। फिर भी ये चीज़ ऑर्गेनिक कहलाती है दोस्तों। और ये ऑर्गेनिक नाम के लेबल के प्रोडक्ट्स आम प्रोडक्ट से 20 से 40% ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, और पैसे हम ऑर्गेनिक लेबल के नाम पे ज़्यादा दे आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आप देख लीजिए, एक नॉर्मल कुकीज़ का बिस्किट ले लीजिए और जो कंपनी क्लेम करता है मल्टीग्रेन या ऑर्गेनिक नाम से, उसके लेबल्स को पढ़िए आप। आपको मोस्टली रिफाइंड शुगर, पाम ऑयल और रिफाइंड फ्लोर ही मिलेगा। 2% काजू के नाम पर सिर्फ बिस्किट्स में 2% काजू होते हैं। मल्टीग्रेन के नाम पर 2 से 10% मल्टीग्रेन होता है, बाकी का सिर्फ रिफाइंड मैदा होता है। और दोस्तों आजकल हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लंच में रोटी के साथ सॉस देते हैं, ब्रेड देते हैं। ये उनके हेल्थ के लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कभी सोचा है? रिफाइंड मैदे का इस्तेमाल बहुत ही बच्चों के स्टमक प्रॉब्लम्स, गट हेल्थ को प्रॉब्लम कर रहा है। मेड विथ फ्रेश टमाटोज, कभी पीछे पढ़ के देखा है उसमें टमाटो है कितना? यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मार्केट में धड़ल्ले से बिकने वाले जो जूसेस है, जो अलग अलग ब्रांड्स बनाते हैं और अलग अलग नाम से होते हैं, जैसे कि मैंगो जूस, गुआवा जूस, ऑरेंज जूस, कभी देखा है इसके अंदर कितने परसेंटेज इसके अंदर मैंगो होता है, कितने परसेंटेज इसके अंदर ऑरेंज होता है? ये दोस्तों सिर्फ कॉन्सनट्रेटेड कलर्स, केमिकल्स और कॉन्सनट्रेटेड फ्रूट्स होते हैं, जिसमें सिर्फ आपको चीनी ही चीनी मिलेगी दोस्तों। रिसर्चर्स कहते हैं हमारा शुगर का इंटेक बहुत ही बढ़ चुका है, लेकिन जो आप स्नैक्स ले रहे हो, जो चिप्स ले रहे हो दोस्तों, इसमें इतनी चीनी है जो कि रेगुलर WHO रिकमेंडेड करता है पर डे 6 टीस्पून ऑफ शुगर। उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा चीनी हम इन स्नैक्स, इन जूसों के ज़रिए कंजप्ट कर रहे हैं। तो इसका नतीजा दोस्तों आपको आने वाले दिनों में डायबिटीज और ओबेसिटी होना लाजिम है। शुगर के 56 तरीके के नाम हैं दोस्तों, जैसे कि ब्राउन राइस सिरप, डेक्सटोर्स, माल्टोडेक्सटोर्स, कॉर्न सिरप, लिस्ट लंबी है दोस्तों। और एक सबसे बड़ा मिसलीडिंग दोस्तों कंपनी करती है सर्विंग साइज के ऊपर। कंपनी सर्विंग साइज को बहुत ही कम कर देती है। मिसाल एग्जांपल के तौर पर अगर एक बिस्किट में 10 बिस्किट्स है तो कंपनी उसके सिर्फ 2 बिस्किट्स का कॉम्बिनेशन को मिलाकर सर्विंग साइज बना देगी, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो भी है इससे हमें इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा। कंपनीज का एक ही मंत्रा है,
और वो है दोस्तों वर्ड्स का मैजिक। इन्हें आपकी हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं होता है, ये सिर्फ अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और आपके सेंटिमेंट से खेलते हैं। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो कंपनी कैसे मिसलीड करते हैं आपको। मेड विद रियल फ्रूट, मतलब हो सकता है दोस्तों सिर्फ इसमें 2% फ्रूट हो और वो भी कंसंट्रेट। होल ग्रेन, एक्चुअल में दोस्तों मोस्टली रिफाइंड फ्लोर ही होता है। और नो एडेड शुगर, मतलब दोस्तों आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और नेचुरल शुगर ओवरलोडेड होते हैं। मल्टीग्रेन ब्रेड के पहले इंग्रेडिएंट में रिफाइंड फ्लोर होता है और फैट फ्री प्रोडक्ट्स में रेगुलर से ज़्यादा 20 से 30% ज़्यादा शुगर होती है, यानी उल्टा नुकसान होता है दोस्तों। अब मैं आपको एक ऐसा प्रो तरीका बताऊंगा दोस्तों, जिससे आप जब भी ग्रोसरी स्टोर जाए, सामने का लेबल बिना देखे उसके इंग्रेडिएंट्स देखिए, जिससे आपको पता चलेगा आप आपके घर क्या लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसका इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखो, ना कि उसका न्यूट्रिशन चार्ट। जब कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसके फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स को देखिए, क्योंकि दोस्तों उस प्रोडक्ट के मेन कोर्स सिर्फ वो 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और दोस्तों शुगर के मल्टीपल नेम्स को सर्च कीजिए और देखिए, क्योंकि कंपनी शुगर के नाम को अलग-अलग तरह से मैनिपुलेट करती है और अलग-अलग तरीके से लिखती है। अगर आपको कुछ चीज़ कन्फ्यूज़िंग लगे तो आप गूगल करके देख सकते हो। तो दोस्तों आपको पता चल चुका है कैसे कंपनीज़ अपने लेबल्स और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके हमें मिसलीड करती हैं और उनके प्रोडक्ट्स को बेचते रहती हैं। दोस्तों ऑर्गेनिक मतलब कोई भी चीज़ हमेशा ऑर्गेनिक नहीं होती, जिस पे ऑर्गेनिक लिखने से कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक नहीं बन जाती है। जो पैकेट पे लिखा हुआ सर्विंग साइज़ हमेशा अनरियलिस्टिक होता है और जो कुछ भी नेचुरल लिखी गई चीज़ हमेशा नेचुरल नहीं होती। अगली बार आप जब भी ग्रोसरी स्टोर जाए दोस्तों तो मेरी इस ट्रिक को फॉलो करना, क्योंकि जब भी आप अपने घर के लिए कोई भी प्रोडक्ट लाए, देख समझकर लाने में आपको आसानी मिलेंगी और अनहेल्दी, अनरियलिस्टिक चीज़ों से आप सेफ रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हेल्दी खाइए और स्मार्ट बनिए।